तो मैंने उससे कहा, मैं कहा सर ठीक है, मैं कहा सर मैं प्रिंसिपल सर के पास चला जाता हूँ और मैं उन्हें कहता हूँ मेरा सर ये जो पैटर्न है बिल्कुल सही है और इस अकॉर्डिंग पे जो वो कुछ नंबर मिलते होते हैं, पर सर ने मेरे को नहीं दिए हैं। सर मेरे से खुंदक निकाल रहे हैं और वहीं पे जो बच्चा आपके पास ट्यूशन पढ़ता है। तो हेलो भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा ट्यूशन पे रहेगा, ठीक है। कौन कौन सा बच्चा जो उस टाइम पे हरास हो चुका है ट्यूशन के चक्कर में, उसे टीचर उससे परेशान करते थे, बातें मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और कौन कौन प्राइवेट स्कूल में पढ़ चुका है, क्योंकि भाई मैं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ता था और प्लस वन प्लस टू है जो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया। बाकी मैंने जो है वो अपनी 10th तक जो है वो प्राइवेट स्कूल में किया। वैसे तो मिडिल क्लास है, पर थैंक्स टू भाई पापा ने कभी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और जो है मतलब आपको ट्यूशन के बारे में बात करूँ, मेन मुद्दे की बात करूँ, तो जो हमारे स्कूल में जो टीचर थे हमारे, ठीक है, वही काफी अग्रेसिवली चाहते थे कि हम ही जो अब उनके पास ट्यूशन पढ़े। वैसे तो बहुत चाहते थे सारी दुनिया है उनके पास ट्यूशन पढ़े, ठीक है, चाहे वो अभी पैदा ही क्यों ना हुआ, वो उनके पास जाके ट्यूशन पढ़े। क्योंकि भाई एक पैसिव इनकम अच्छी खासी जनरेट हो जाती थी ट्यूशन से। पर ना ट्यूशन है अच्छी भी चीज है, पर बुरी तब है ना भाई जब बच्चे को नीड नहीं हो तब भी तुम उसे परेशान करो कि भाई तो उसके पास ट्यूशन पढ़े, ठीक है। उस टाइम पे ना सिनेरियो ऐसा था कि 3-4 जो टीचर थे वो ट्यूशन पढ़ाते थे और पूरा जेल वाला सिस्टम था। जैसे जेल में नहीं होता है कि 3-4 ग्रुप होते हैं, उसमें से तुम एक आधे ग्रुप के बाद झुक के रहोगे, तो जब भी तुम्हारे से कोई पंगा पड़ जाता है तो वो तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, या तो वैसे तुम्हें सामने वाली पार्टी तुम्हें कुछ कहेगी नहीं। तो वैसे हमारे स्कूल में था 3-4 टीचर जो थे वो ट्यूशन पढ़ाते थे और तुम एक आधे के पास भी लग के तो तुम काफी ज्यादा सेफ पोजीशन होल्ड कर लेते थे, ताकि और बाकी टीचर तुम्हें कोई ज्यादा तंग परेशान भी नहीं करता था, क्योंकि उन चारों की जो वो आपस में तो बनती होती थी ना, वो इसी वजह से जो वो हमें परेशान नहीं करेंगे। तो भाई इसी तरह से जो सीन आया, मेरा एक एसएसटी वाला टीचर था जो मेरे को 6 से लेकर 10th तक उसने मेरे को एसएसटी पढ़ाई है। एसएसटी, जिस बच्चे को नहीं पता मैं उसे बता दूं, एसएसटी का मतलब होता है सोशल स्टडीज इंग्लिश में, और हिंदी में उसे कहते हैं सामाजिक अज्ञान, सॉरी सामाजिक विज्ञान कहते हैं। और मैं कहीं पे वीडियो देख रहा था कि अगर आप एंगल चेंज करते रहोगे ना तो व्यू ज्यादा अच्छे आएंगे, तो बाकी मैं देखता हूँ भाई आज एंगल चेंज करके देखता हूँ। तो जो हमारा एक एसएसटी वाला सर था, वो मेरे को 6 से लेके उसने 8 तक ना काफी ज्यादा मतलब परेशान कर दिया कि भाई मैं जो अब उसके बाद ट्यूशन लगूं, ठीक है। पर मैं उसे कहता था, मैं सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, अगर आप मेरे को ट्यूशन पढ़ा सकते हो फ्री में तो आप मेरे को ट्यूशन पढ़ा दो, ठीक है। तो भाई इतने में ना उसके भाई झांट लग गए, ठीक है, पर फ्री में नहीं पढ़ाएगा, वो पैसे कमाने के लिए तो भाई वो कर रहा है। मैं सर आप इतने अच्छे हैं तो भाई फ्री में पढ़ा के दिखाओ, आप चाहते हो कि मैं अपने ग्रोथ करूँ। तो भाई उसने ना वही आप काफी ज्यादा जो वो पोजीशन जो वो होल्ड कर ली, ठीक है। अब ना उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, 1-1.5 साल भाई कर करा के भाई टाइम आ गया 10th। तो 10th में ना भाई उसने मेरे से फिर से पूछने लग गया कि भाई तो जो है वो अब ट्यूशन पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, अब तो सारा कुछ सही हो गया होगा। मैं क्या सर, मैं क्या नहीं, मैं क्या अभी फाइनेंशियल कंडीशन सही है नहीं है। तो ना वो ना उस 10th में ना मेरे को ना जबरदस्ती तंग करने लगा। जबरदस्ती तंग का मतलब हो गया कि जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन नहीं कल सही लिखा है, तो मान लो मैंने भूगोल जो होता है ना, मैंने थोड़े डायमीटर रेडियस जो है वो मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, ठीक है। स्पेशली मैं और मेरे को 3-4 बच्चे यार दोस्त और थे, उन सबको ही मतलब वो तंग करता था, क्योंकि हम ही जो है वो उसके बाद ट्यूशन पढ़ने नहीं चाहते थे, मतलब किसी भी टीचर के पास जो है वो ट्यूशन नहीं पढ़ते थे, तो हमें कोई बचाने वाला नहीं था, तो हम ही सबको तंग करता था कि हम जो है वो उसके बाद ट्यूशन लग जाए। और एमएसटी का दौर आ गया भाई। एमएसटी जिस चीज को नहीं पता आपको मैं बता दूं, मंथली सिलेबस टेस्ट होता था, उसमें जो वो 20 नंबर का कुछ पेपर होता था, उसी के बेस पे जो वो आपके रिमार्क्स लगते थे कि वो चाइल्ड ओबीडियंट है, पढ़ने में कैसा फेयर है या नहीं है, या हमारे जो वो सीसी में जाके ऐड हो जाते थे। तो ना अब 8th की बात अलग थी, 10th की बात अलग थी, काफी इगोस्टिक हो गए थे। अब जो वो मार मोर ना भाई ये सही नहीं चाहते थे, ठीक है। तो मतलब अब ना दिमाग खराब हो गया था। तो अब ऐसा है कि बदला लेना था मेरे को। बदला लेने का मतलब ये नहीं कि अब मैं टीचर को मारूंगा, ठीक है, कभी भी मतलब टीचर टीचर ही है भाई, उसे कभी पर ऐसे मारने पीटने वाला काम नहीं करना चाहिए। हाँ पर भाई बदला तो मेरे को लेना था, तो मैंने अपनी सराउंडिंग जो है ना मैंने एज्यूम की। मेरे को पता लगा कि जो है ना उसकी सेक्शन सी के टीचर से नहीं बनती थी जो कि मैथ पढ़ाता था, क्योंकि हमारी क्लास के कुछ बच्चे जो उसके बाद ट्यूशन पढ़ते थे। देखो ना यार, एसएसटी के ट्यूशन कौन ही पढ़ेगा भाई, अब मतलब हो जाती थी एसएसटी, आप लोग पढ़ सकते तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, पर हाँ हम कर लेते थे। तो भाई मेरा भी दिमाग खनका, मैंने सोचा मैं क्या अभी से ना दिमाग के तौर पे तंग करता हूँ भाई। मैंने अपने 4-5 मुस्टंडे उठाए और भाई मैं लेके मैथ वाले सर के पास, सेक्शन सी का जो सर था, और वहां पे जो कुछ बच्चे हैं ना भाई उस एसएसटी वाले टीचर के पास ट्यूशन पढ़ते थे, पता नहीं क्या ही दिमाग खराब था उनका, पता नहीं भाई मेरे को क्या था। तो मैंने ना उनसे कहा कि ना एसएसटी वाले सर को जाके कहते ना, मैं और मेरे 4 दोस्त हैं वो मैथ वाले सर के पास ट्यूशन लग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और 2-3 दिन हो गया। और भाई मैंने उससे कहा, मैं जाके बताना कि हम 1500 रुपये फीस दे रहे हैं उसे। भाई साहब
ठीक है, 1-2 दिन बाद जो वो एसएसटी वाले सर को जो है ना इस चीज़ के बारे में पता लग गया कि हम जो हैं वो ट्यूशन पढ़ रहे हैं उसके पास, जबकि वो बेचारा हमें 6 साल से कंपेल कर रहा है कि हम उसके बाद ट्यूशन लेकर, और वो भी 1500 में। वो ना भाई मेरे को इतनी नफ़रत भरी निगाहों से देख रहा था ना, मेरे दिल को इतनी ज़्यादा शांति मिल रही थी कि हाँ भाई मेरा मिशन जो वो पूरा हो गया, ठीक है। वो ना एकदम देख रहा था कि मेरी बारी में फाइनेंशियल कंडीशन ही सही है, इधर 1500 फीस दी जा रही है। तो एमएसटी के बारे में ना अब मैं बताता हूँ आपको। एमएसटी का सीन ऐसा हो गया कि जो बच्चा ना उसके बाद ट्यूशन पढ़ता था, वो बच्चा मेरे पीछे पर बैठा हुआ था, और जो क्वेश्चन आना था ना भाई वो उसको नहीं आता था, भाई उस बच्चे को नहीं आता, उसने नकल मार के मेरे से लिखा। और जैसे 2-3 दिन के बाद शीट्स ना वापस आई ना, तो एक जो क्वेश्चन था जो नकल मारा था, भाई मेरा पूरा क्वेश्चन उसने कर दिया गलत, ठीक है। और उस बच्चे का जो वो क्वेश्चन सारा कर दिया सही। वो मेरे को जताना चाहता था कि तूने मेरे भाई ट्यूशन ना लग के बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तो भाई ढीठ, ठीक है, मैं चला गया भाई। मैंने अपनी अच्छी शीट लेके मैं कहा सर ये देखो पूरा जो पैटर्न है बिल्कुल सही है, आपने पूरा का पूरा ही गलत कर दिया। कह रहे तूने सन नहीं लिखा यहाँ पे। मैंने सन नहीं लिखा था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को सन ना एग्जैक्ट नहीं पता था, 2-3 सन ना एक ही टाइम पे आ रहे थे, तो मैंने लिखा नहीं। और वहीं पे जिसने मेरे से नकल मारी थी, वो उसने सन लिखा था, उसने सन लिखा था गलत। तो अभी के टाइम को तो मेरे को पता नहीं है, पर उस टाइम पे सीन ऐसा था कि अगर आपने पैटर्न सही लिखा है ना, स्टोरी लाइन पूरा सही लिखा है, तो आपको जो है वो कुछ नंबर मिल जाएंगे। कुछ भी नंबर हो सकता है, वो टीचर पे डिपेंड करता है। देने वाले आपको 5 भी दे सकते, देने वाले आपको 3 भी दे सकते हैं, पर पूरा का पूरा गलत नहीं होता है, ठीक है। और आपने जगह टाइम पीरियड गलत लिख दिया है, तो अपने आंसर चाहे सारा ही सही लिखा है, सारा ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरा टाइम पीरियड बदल दिया। अब जो 1971 में लड़ाई हुई आप लिखोगे 1986 में, तो वो सीन नहीं ना बनता है, वो पूरा ही गलत हो गया। तो मैंने उससे कहा, मैं कहा सर ठीक है, मैं कहा सर मैं प्रिंसिपल सर के पास चला जाता हूँ, और मैं उन्हें कहता हूँ मेरे सर ये जो पैटर्न है बिल्कुल सही है, और इस अकॉर्डिंग पे जो वो कुछ नंबर मिलते होते हैं, पर सर ने मेरे को नहीं दिए हैं। सर मेरे से खुंदक निकाल रहे हैं, और वहीं पे जो बच्चा आपके पास ट्यूशन पढ़ता है उसे सर ने जो है वो पूरे 7 नंबर दिए हुए हैं। वह इतने में ना जो उसके भाई झाड़ सलग गई, ठीक है भाई, पूरी छाती में ना उसके छाले बड़े या बड़े बड़े की क्या कर दिया। क्योंकि सीन ऐसा था कि जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर थे ना, वो हमें नहीं ट्यूशन पढ़ा सकते थे, क्योंकि प्राइवेसी रिगार्डिंग जो बातें होती है ना वो लीक हो जाती हैं। तो उसने ना वो डर गया कि भाई ये प्रिंसिपल को जाके बता देगा। उसने ना कहा कि अपने पापा को लेके आना। मैं कि पापा को नहीं, मैं लेके आऊंगा, जो करना है कर रहे। और मैं ज्यादा तंग किया ना, तो ये 4 मुस्टंडे मेरे दोस्त हैं, इससे मत सोचना कि कभी भूल गए, ठीक है। ये जो इधर उधर मुंह मारते रहते हैं ना, भाई फलानी फलानी मैडम में घूम रहे हो, कभी शेट मांग रहे हो, कभी रबड़ मांग रहे हो, बे मतलब जब क्या चीज बच्चों से भी ले सकते हो। मैं क्या आपकी वाइफ को जाके मैं बता दूंगा, फिर अपना घर भी संभालते रहना और जॉब भी संभालते रहना, ठीक है। तो भाई मतलब एकदम ना पटाखे पे, मतलब पूरा पूरा मैंने बदला ले लिया भाई, एकदम खुश हो गया भाई मैं। आगे आप जो करना है भाई कर ले। उसने पूरी खुंदक निकाली। उसने भाई मेरे को कम से कम 8-9 नंबर कम दिए थे। 8-9 नंबर कम देने के बाद भी भाई मेरे 10th में सबसे ज्यादा जो नंबर है वो एसएसटी में ही थे। एसएसटी में मेरे ख्याल से मेरे 88 के 89 नंबर थे। मैंने उसे जाके दिखाया, बहुत ज्यादा वो खुंडक में चला गया। मैं क्या जाता रहा, मैं तो वैसे भी निकल रहा हूँ यहाँ से 10 से। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो मेरे को बताना भाई, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेरा मैथ पे। अभी मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, अभी कंप्लीट हुई नहीं है, और इंग्लिश पे रहेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।